Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 4 which name 3rd edition New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of unit number 12, 1000 rupee note. Exercise consists of many parts. First of all, comprehension. Comprehension means समझ कर पढ़ना. Comprehension में about 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी. नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स. सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें मैं सॉल्व कर चुकी हूँ. और आगे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. और लास्ट में है कंपोजिशन. कंपोजिशन तक के तमाम तर क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्व मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैन शेक हिज वाइफ जेंटली. क्यों आदमी ने वाइफ को जेंटली शेक किया, हिलाया. द मैन शोक, यहाँ डिड यूज़ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि जब डिड यूज़ होता है तो आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. यहाँ शेक है, यहाँ हम शोक लिखेंगे. द मैन शोक हिज वाइफ जेंटली टू वेक हर अप. उनको जगाने के लिए आदमी ने अपनी वाइफ को शेक किया. डिड द लेडी गेट अप इमीडिएटली. नो शी डिड नॉट. क्या फ़ौरन से ही वो लेडी जो है वो जाग गई थी. No, she did not get up immediately. C question है what kinds of containers were being carried on the bus. इसके आंसर में आप लिखिए container like basket, sack, boxes, bags and trunks were being carried on the bus. यानी बस में क्या कुछ चीज़ें थी. कंटेनर में कौन सी चीज़ें थी. बास्केट, सैक बोरियों को बोलते हैं, बॉक्सेस बैग थे, ट्रंक्स एंड ट्रंक्स वर बीइंग कैरीड ऑन द बस. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द लेडी सिट. लेडी कहाँ बैठी. द लेडी सैट. यहाँ पर भी डिड यूज़ हुआ है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. सिट की बजाय हम लिखेंगे सैट. द लेडी सैट ऑन द एज. एज बोलते हैं किनारे को. एज ऑफ द सीट नेक्स्ट टू अ वेरी हैवी वुमेन. वाई डिड द बस स्टॉप सडनली. क्यों बस अचानक से रुकी. बिकॉज ऑन द रूफ फेल ऑफ द बस. रूफ बोलते हैं छत को, फेल ऑफ का मतलब है गिरना. क्वेश्चन है व्हाई डिड द लेडी ओपन द वुमेन्स बैग. क्यों उस औरत ने उस लेडी का बैग खोला. आंसर में लिखें बिकॉज शी थिंक. क्योंकि उसने सोचा दैट द लेडी सिटिंग बिहाइंड हर. जो लेडी उनके पीछे बैठी हुई है. स्टोलन माई 1000 रुपी नोट. उसने मेरे, स्टोलन का मतलब है चुराना, चोरी करना. स्टोलन माई 1000 रुपी नोट. मेरे 1000 रुपी नोट को उसने चुरा लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्ड द लेडी. लेडी की मदद, किस खातून की मदद किसने की. द यंग बॉय हेल्प्ड द लेडी. किसी नौजवान लड़के ने उस लेडी की मदद की. नेक्स्ट एच क्वेश्चन व्हाई डिड द वुमेन लुक सो अपसेट. वुमेन क्यों, यानी वो खातून क्यों बहुत उदास दिखाई दे रही थी. बिकॉज द 1000 रुपी नोट वॉज स्टोलन. क्योंकि उसके 1000 रुपी का जो नोट था वो किसी ने चोरी कर लिया था, इसलिए वो बहुत उदास थी. दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट. डिस्कस इट फर्स्ट. वाई डिड द मैन स्क्रैच हिज हेड एंड लुक पजल्ड. आदमी क्यों अपना सर क्यों खुरीच रहा था. एंड लुक पजल्ड. पजल्ड बोलते हैं परेशान, और क्यों परेशान दिखाई दे रहा था. इसका आंसर लिखें. आंसर है बिकॉज हिज वाइफ हैड लेफ्ट the money at home. He was wondering how did she manage to buy so much without taking any money with her. क्योंकि उसकी वाइफ ने पैसे घर छोड़ दिए थे और वो हैरान था कि बग़ैर पैसों के वो किस तरह अपनी शॉपिंग को मैनेज करेगी, यानी वो कैसे कोई चीज़ ख़रीद सकेगी विदाउट मनी, पैसों के बग़ैर. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ फिलिंग करनी है इन ब्लैंक में, लेकिन जो वर्ड हम चूज़ करेंगे वो इसी स्टोरी से लिए जाएंगे. आई शैल हैव टू डैश. डैश में लिखें हरी. और आई विल मिस द बस. हरी का मतलब है जल्दी करना, मिस का मतलब है छूट जाना, यानी बस जो है वो हमसे छूट जाएगी. बस छूट जाएगी यानी बस निकल जाएगी. ही शोक हर जेंटली टू वेक हर अप. बिकॉज शी वॉज इन हरी. क्योंकि वो जल्दी में थी. शी डैश हर बैग एंड लेफ्ट. ग्रैब लिखेंगे इस ब्लैंक में, और ग्रैब का मतलब है पकड़ना. टू हर शॉक एंड डिसमे. उसको शौक लगा और वो मायूस हुई. द पर्स वॉज एम्प्टी. द लेडी स्टॉप टू लुक एट द पीपल.
एंड द डैश, डैश में लिखें ट्रैफिक, डैश द लेडी वॉज अर्ली एंड फाउंड अ सीट, लकीली, लकीली का मतलब है खुशकिस्मती से, द लेडी वॉज अर्ली कि वो जल्दी आई थी वो खातून और उसको सीट मिल गई। कंप्रीहेंशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ हमें एक लाइन दी गई और इसी लाइन के अबाउट ये क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फेल्ट सॉरी फॉर होम, व्हाई। आंसर में लिखें, द लेडी फेल्ट सॉरी फॉर द वुमेन शी कुड सी फ्रॉम द कंडीशन ऑफ हर बैग एंड क्लॉथ्स दैट शी वॉज पुअर दैट मेड हर फील सॉरी फॉर द वुमेन। लेडी जो थी वो सॉरी फील कर रही थी उस खातून के लिए, शी कुड सी फ्रॉम द कंडीशन, जो उसकी कंडीशन थी, जो उसके बैग की और क्लॉथ की जो कंडीशन थी उससे उसको अंदाज़ा हो रहा था दैट शी वॉज पुअर दैट मेड हर फील, और यही चीज़ उसको सॉरी फील करवा रही थी फॉर वुमेन, खातून के लिए। वाई वॉज शी आल्सो क्रॉस, वो क्यों उदास थी। इसके आंसर में लिखें, शी वॉज आल्सो क्रॉस बिकॉज, वो इसलिए उदास थी, शी थॉट द वुमेन हैड स्टोलन हर मनी, कि वुमेन ने, खातून ने उसके पैसे चोरी कर लिए हैं। सी क्वेश्चन है, व्हाई डिड शी डिसाइड टू डू इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पुलिस। इसके आंसर में लिखें, शी डिसाइडेड टू सर्च द वुमेन्स बैग इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पुलिस। नेक्स्ट पेज पे 123 पे वर्किंग विद वर्ड्स है जिसका मतलब है लफ्ज़ों के साथ काम करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है बाय फिलिंग अ सुटेबल एंड इन द बॉक्सेस बिलो। ये बिलो में जो बॉक्सेस दिए गए हैं इन्हीं में फाइंड करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। द मैन वोक हिज, तो इसमें सुटेबल सेंटेंस कौन सा है, विद अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन शी रीच्ड द बस स्टॉप, तो सुटेबल सेंटेंस आपने आगे लिखना है, शी वॉज हफिंग एंड पफिंग। हफिंग एंड पफिंग का मतलब है ज़ोर से सांस लेना। जब कोई थक जाता है ना तो ज़ोर ज़ोर से सांस आती है, उसको बोलते हैं हफिंग एंड पफिंग। तो आपने आंसर में लिखना है, व्हेन शी रीच्ड द बस स्टॉप, जब वो बस स्टॉप पहुंची, शी वॉज हफिंग एंड पफिंग, यानी उसकी सांस चढ़ी हुई थी। शी वॉकड अप एंड डाउन द मार्केट and stopped to look at the people in the town there। in the town there के आगे आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है, are wonderful things to look at in the shops। लास्ट सेंटेंस है, it was not too uncomfortable। इसके आंसर में आपने लिखना है, as she had a nice plum cushion on one side। plum का मतलब है सॉफ्ट सा, राउंड सा क्वेश्चन। यूज द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज करना है। इसके मैंने नोट बनाए हैं, आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट वर्ड है स्क्रीच्ड। स्क्रीच्ड का मतलब है चीखा। द ओवल स्क्रीच्ड लाउडली इन द नाइट। ओवल उल्लू को बोलते हैं। ओवल चीखा लाउडली इन द नाइट, यानी रात में वो बहुत जोर से चीखा। कौन? ओवल। क्रीक्ड एंड ग्रोन्ड, इसका मतलब है जो लकड़ी की जो आवाज़ होती है, जैसे जब हम उस पर पैर रखते हैं किसी लकड़ी पे, उससे जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं क्रीक्ड एंड ग्रोन्ड। द ओल्ड वुडन डोर क्रीक्ड एंड ग्रोन्ड विद एवरी मोमेंट। पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा क्रीक एंड ग्रोन्ड इन एवरी मोमेंट, यानी वो हर लम्हा आवाज़ निकालता रहता है। रेडल्ड एंड क्लैंग्ड, इसका मतलब है हलचल और झंझनाहट। द रस्टी चेन्स, रस्टी का मतलब है जंग लगा हुआ। The rusty chains rattled and clanged in the wind. Cheered, the crowd cheered loudly for their team। Cheered का मतलब है खुश किया, ये सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। cheer का मतलब है खुश होना। The crowd का मतलब है हुजूम। cheered का मतलब है खुश किया, loudly for their team। gazed का मतलब है निगाह डाली। She gazed at the beautiful sunset। सनसेट का मतलब है सूरज का डूबना। टक्ड अवे का मतलब है किसी चीज़ को छुपा के रखना, यानी जहाँ से लोगों का गुजर कम हो, किसी ऐसी जगह अपनी चीज़ को रखना। ही टक्ड अवे हिज फेवरेट बुक ऑन द शेल्फ। कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स, दे आर ऑल इन द स्टोरी। इन वर्ड्स के आपने ऑपोजिट लिखने हैं। यहाँ आप वर्ड्स को देख लें। वर्ड्स हैं कंफर्टेबल, क्लोज्ड, केयरलेसली, स्लोली, क्लीन, सॉफ्टली।
अपोजिट में लिखना है अनकंफर्टेबल, ओपन, केयरफुली, क्विकली, डर्टी, हार्डली। ये है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी ज़बान के बारे में सीखना। एडवर्ब के बारे में सिखाया जा रहा है। डू यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न अबाउट द एडवर्ब्स? अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग। एडवर्ब्स को आपने अंडरलाइन करना है। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं वर्ब की खासियत बयान करने को, यानी जो वर्ड वर्ब की खासियत खुसूसियात बयान कर रहा हो उसको एडवर्ब कहा जाता है। यानी टाइप ऑफ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करें एंड एडजेक्टिव में और अनदर एडवर्ब। जैसे कि ये वर्ड्स हैं स्लोली, जिनकी एग्जांपल है स्लोली, क्विकली, हैप्पीली, ये सारे एडवर्ब की एग्जांपल हैं। तो यहाँ हम एडवर्ब को चूज़ करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। रहीम रन क्विकली आफ्टर द हॉर्स। अब ये क्विकली जो है ये एडवर्ब है। रेहाना सेट कंफर्टेबली, कंफर्टेबली एडवर्ब है। स्लोली सारा वॉक टू द टेलीफोन, इसमें स्लोली जो है वो एडवर्ब है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब्स। सम एडवर्ब टेल अस अबाउट टाइम। कई सारे एडवर्ब की एग्जांपल हैं, काइंड्स हैं, किसमें हैं। इनमें कुछ जो है सम एडवर्ब्स टेल अस, कुछ एडवर्ब्स हमें टाइम के बारे में बताते हैं, जिनकी एग्जांपल यहाँ गिवन है। आवर टीचर विल नाउ गिव अस अ मैथमेटिक लेसन। आई हैव नेवर, ये नेवर जो है ये टाइम को शो कर रहा है। आई हैव नेवर ईटन दिस फ्रूट बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे टाइम को शो कर रहा है, यानी ये एडवर्ब की किस्म है। आई वेंट टू बेड एट 8 o'clock। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यूज़ द एडवर्ब ऑफ द टाइम फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन वर्ड्स को चूज़ करके, इन एडवर्ब्स को चूज़ करके हमने इन ब्लैंक की फिलिंग करनी है। आई एम गोइंग टू क्वेटा नेक्स्ट वीक। Dash the train was late this morning. The train was late. Dash I am going to get up at 9 o'clock. Tomorrow I am going to get up at 9 o'clock. I am not going to bed yet. अभी मैंने सोने नहीं जाना yet. Dash the man is eating his breakfast at the moment. The man is eating his breakfast. He dash eats before 10 o'clock. ही यूजुअली, यानी अमूमन वो 10 बजे से पहले खाना खा लेता है। समटाइम एडवर्ब टेल अस अबाउट प्लेस। पहले वाले एग्जांपल में हमें बताया गया है कि एडवर्ब टाइम के बारे में बताता है। अच्छा, यहाँ पे हमें प्लेस के बारे में एडवर्ब बताएगा। समटाइम एडवर्ब टेल अस अबाउट, यहाँ पे हमें एडवर्ब टेल अस अबाउट अ प्लेस, प्लेस के बारे में बताएगा। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर। माई, ये एग्जाम्पल दी गई है, ये आप खुद पढ़ लें। यूज़ द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस फ्रॉम द बॉक्स टू कम्प्लीट द सेंटेंसेस। बॉक्स में वर्ड गिवन है, यानी प्लेस के अबाउट जो एडवर्ब है यहाँ गिवन है, और नीचे हमने यहाँ पे इन ब्लैंक में इन्हीं वर्ड्स की फिलिंग करनी है। डोंट गो डैश बिकॉज इट इज़ डेंजरस आउटसाइड। बाहर नहीं जाना क्योंकि बाहर ख़तरा है। द टाइगर रन डैश द रोड अलॉन्ग द रोड। टाइगर जो है वो रोड के साथ रन कर रहा है, भाग रहा है। समीर comes dash every day. Sameer comes here every day. The boys marched past and salute the flag. Next है listening and speaking. सुनना और बोलना। Where are you going? ये आपने खुद जो है इसको रीड करना है, ये oral activity है। नेक्स्ट हमें better and worse के बारे में समझाया जा रहा है। From small group and talk about the following drawing. बेटर बोलते हैं बेहतर को, वर्स बोलते हैं बदतर को, यानी जो अच्छा ना हो। अ गुड ड्राइंग, ये क्या है? इट इज़ गुड। अ बेटर ड्राइंग, ये बेटर देन है, ये बेहतर है इससे। द बेस्ट ड्राइंग, ये सबसे बेस्ट है। और यहाँ नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है द बैड ड्राइंग, इट इज़ बैड। द वर्स्ट ड्राइंग, वर्स देन, से भी बदतर। द वर्स्ट ड्राइंग, ये वर्स है और ये वर्स्ट है, इसका मतलब है बदतरीन, यानी ये बुरा है, ये बदतर है और ये बदतरीन है। लास्ट में है ई कंपोजिशन। हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक लाइक अ लेडी ऑन द बस। आपने कभी ऐसी कोई मिस्टेक की है जैसे कि इस लेडी यानी खातून ने की थी। डिड यू योर मिस्टेक्स एंड हाउ डिड यू सेट इट राइट। आपने फिर कैसे आपने अपनी गलती को दुरुस्त किया। व्हाट लेसन डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलती से। डिस्कस इट विद योर क्लास एंड राइट अबाउट इट, कुछ इसके बारे में लिखें और क्लास में डिस्कस भी करें। कंपोजिशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपकी सहूलत के लिए बनती है। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब आपकी तरफ से वीडियो बनाने वाले के लिए हौसला अफजाई का सबब बनता है। आंसर की तरफ चलते हैं। वंस आई वेंट टू द मार्केट,
द शॉपकीपर वॉज वेरी बिजी। एक दफ़ा मैं बाजार यानी मार्केट गया, यानी दुकानदार बहुत बिजी था। देयर वर मेनी पीपल देयर, कई सारे लोग वहाँ थे। ऑल बिजी विद देयर ट्रांसैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, यानी सब अपने लेन देन में बिजी थे। इन द मिड्स ऑफ इट, इसके दरमियान, इस दौरान या इसके दरमियान। आई पिक्ड अप माई थिंग्स, मैंने अपनी चीज़ें उठा ली। बट फॉरगेट टू पे, लेकिन पे करना भूल गई। व्हेन आई गॉट होम विद द आइटम्स, जब चीज़ों समेत मैं घर वापस आई। आई रियलाइज्ड आई हैडंट पेड, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने पे नहीं की, यानी मैंने रकम अदा नहीं की। आई वेंट बैक, मैं वापस गई। रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपोलोजाइज्ड टू द शॉपकीपर, और मैंने शॉपकीपर दुकानदार से मैंने अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी। एंड पेड द मनी, और पैसे पे किए। इस वीडियो में यूनिट नंबर 12 द 1000 रुपी नोट फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। इससे पहले वीडियोस में इस बुक के तकरीबन सारे एक्सरसाइज सॉल्व हो चुके हैं। 2-3 जो रहते हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।